Yes, sir. Yes, start करिए. Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. सबको मेरा प्रणाम. I welcome you, all the members who are present, our speaker, brother Shiv Kumar Pandey. Today his subject is चुनौतियां का और समाधान. और he is a very well-known person in Theosophical Society, but there are many members who must be aware of his talent and Theosophical knowledge. Still then, for a few, I will going to introduce Brother Shiv Kumar ji to you all. Brother Shiv Kumar Pandey joined Theosophical Society in the year 1985. He is attached to Chauhan Lodge, Kanpur, in Uttar Pradesh. His qualification, educational qualification is he completed MSc in Botany, Diploma in Yogic Education, and also Naturopathy Doctorate. He is the editor of Dharmpat, a Hindi theosophical magazine published by his own effort. Also, his sister Priti helped him English book, Buddhist meditation. He translated into Hindi. It was originally written by Brother Shamdao Rinpoche, who is a Bauddha Dhyani and a sannyasi. He is at present secretary of Uttarakhand Uttar Pradesh Federation. He retired from the government service in 2010, and he is now secretary of Uttar Pradesh Uttarakhand and also national lecturer. He moved throughout India and conducted study classes and in Bhawali also he conducted study classes, delivered lectures, and he has a very deep knowledge because of his deep study in theosophy. Beautiful stories he will tell. When I met first time in 2008 in UP Federation Annual Conference. So he's a very good friend of me, and now I request Brother Shiv Kumar ji to please present his speech to you. धन्यवाद. धन्यवाद प्रदीप जी. आपका बहुत बहुत आभार एक औपचारिक परिचय देने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आज के इस सभा के में मैं आपका आभारी हूँ, और मैं अपने मित्रों का और भाई और बहनों का जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, मैं उनका सादर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. आज का विषय है हमारी चुनौतियां और समाधान. तो ये एक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि थियोसॉफिकल एस्पेक्ट में हमें इस माध्यम से वो सब कुछ हमारे सामने आए जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकें.
यानी कि अपने दैनिक जीवन में हम इसके एप्लीकेशन ला सकें। तो हम शुरू करें तो इसके पहले हम गीता का अध्याय 2 से 2 श्लोक पढ़ेंगे आपके सामने, और हम अपने जो सब्जेक्ट है उसकी भी शुरुआत करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप डिस्कशन पे भी आएँ और बहुत सारे ऐड करें, अपनी तरफ से भी करें, तो अच्छा होता है कि सब्जेक्ट का जो ग्राह्यता है वो हमारी बनती है। ये श्लोक है चैप्टर अध्याय 2 का, गीता के 12वां श्लोक है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। और दूसरा श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरा न मुह्यते। जो पहला श्लोक था उसका अर्थ है, न तो ऐसा ही है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं होंगे या रहेंगे। और दूसरे श्लोक का अर्थ है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन यानी चाइल्डहुड, युवावस्था, यंग एज में वृद्धावस्था आती है, स्टेजेज आती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु के उपरांत नया शरीर धारण करता है। इस विषय में धीर पुरुष जो है वो मोहित नहीं होता है, और ये मौका है, ये अवसर है, जबकि अर्जुन के सामने एक विषाद खड़ा हुआ था और चुनौती उनके सामने आई थी, तो उन्होंने प्रश्न किया था। तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा भी नहीं है कि तुम और मैं पहले कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम और मैं भविष्य में नहीं होंगे। कृष्ण जीव की शाश्वतता की ओर संकेत कर रहे हैं। आप देखिए कि जो इटर्नल है, माने इटर्नल मीन्स हमेशा रहने वाला, इमॉर्टल है। तो जीव की बात कर रहे हैं वो कि ये हमेशा रहने वाला, वो संकेत दे रहे हैं, ये संकेत हम सबको समझना है। और किसी संसारी की तरह मोहग्रस्त हुआ प्रश्नकर्ता अर्जुन कोई और नहीं है, हम और आप हैं। तो देखिए, जब जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं तो हम अपने किसी श्रेष्ठ से, किसी अग्रज से, किसी बड़े से, जो कि हमें जिस पर विश्वास है, मार्गदर्शन प्राप्त करने की हम अपेक्षा करते हैं, उसके पास जाते हैं, समस्या रखते हैं, प्रश्न करते हैं। तो अर्जुन है प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कहा कि किसी संसारी की तरह मोहग्रस्त हुआ प्रश्नकर्ता अर्जुन कोई और नहीं है, हम और आप हैं। और चेतना की ऊंचाई पर चढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने वाला कृष्ण कोई और नहीं, हम और आप हैं। हम ही कृष्ण भी हैं, और हम ही प्रश्नकर्ता भी हैं, हम ही उत्तर देने वाले भी हैं। कृष्ण को भगवान का दर्जा देकर हमने उन्हें अपने से अलग किया, अन्यथा वह अलग कभी थे ही नहीं। जीव की यही शाश्वतता सदा अस्तित्व में बने रहने की अभिलाषा बनकर उतरती है। ये शाश्वत है जीव, तो हमेशा वो अस्तित्व में बना रहना चाहता है। हम कभी मरना नहीं चाहते, पर क्या हम सचमुच कभी मरते हैं? हमारी समस्या रस्सी नहीं है, रज्जु नहीं है। रज्जु माने रस्सी। तो कहते हैं कि हमारी समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, वो रस्सी नहीं है। रस्सी में सर्प देखने का भ्रम हमारी समस्या है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, रस्सी पर इम्पोज कर रहे हैं हम, सांप की तरह देख रहे हैं, तो समस्या रस्सी नहीं है, बल्कि सर्प देखने का जो भ्रम है वो हमारी समस्या है। तो हमारी समस्या शरीर की मृत्यु नहीं है, हमारी समस्या वो भ्रम है जो हमने शरीर पर स्वयं को आरोपित कर रखा है, इम्पोज कर रखा है। और जब शरीर नष्ट होता है तो हम स्वयं को नष्ट हुआ समझते हैं। तो आप देखें कि जो दूसरा श्लोक हमने पढ़ा वो इसी से रिलेटेड है। तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, और शरीर को नाश हुआ या नाश होने के क्षण में, या किसी दूसरे पर हमारा मोह है, उसके प्रति आसक्ति है,
तो उसे जब जाता हुआ देखते हैं तो हम जो है नष्ट हुआ समझते हैं। स्वयं को कृष्ण से अलग समझना और अपने शरीर से तादात्म्य बनाए रखने का दृष्टिकोण हमारी मूल समस्या है। एक हिटलर की व्यक्तिगत सोच विश्व की समस्या बन जाती है। एक न्यूटन या आइंस्टाइन की सोच विश्व के विज्ञान के जन्म का कारण बन जाती है। तो समस्याएं बाहर से कुछ भी प्रतीत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, दैशिक हो या वैश्विक हो, यानी यूनिवर्सल हो या देश से रिलेटेड हो या समाज से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो या हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, मूल में मनुष्य के रूप में वह इकाई है जो सभी समस्याओं का कारण है। तो हम सामूहिक रूप से कुछ भी देखें पर हम जब लौट करके इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इकाई है, यूनिट है इसकी पूरी। देश की भी एक यूनिट हम है, परिवार की यूनिट हम है, समाज की यूनिट हम है, विश्व की यूनिट हम है। बिना हमारे वो बनता नहीं है, पूर्ण नहीं होता है। तो आप देखें कि वो इकाई में जो मनुष्य के रूप में है, वही समस्याओं की जड़ है, कारण है। एक बात बहुत पहले जिनराज जी जास जी ने 20वीं मैंने 1900 के पास किताब लिखी थी प्रैक्टिकल थियोसॉफी में। तो लगभग एक सदी पहले उन्होंने लिखा कि आधुनिक राज्य स्थूल रूप से सियारों और एवं भेड़ियों के समूह से कुछ भिन्न नहीं होता है। आधुनिक राज्य यानी उस समय उसको वो रिलेट कर रहे हैं और उसको आधुनिक राज्य कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो जो साम्राज्य है, वो कह रहे हैं कि ये सियारों, जैकॉल और भेड़िए उल्फ का समूह है। ये पशु समूह का मुख्य उद्देश्य शत्रु के आक्रमण से रक्षा एवं खाद्य पदार्थों का सरलता से प्राप्त करना ही रहता है। यही उद्देश्य आधुनिक राज्यों का भी है। इस समूह नीति के अनुसार ही राष्ट्र का संचालन होता है। नियम भंग करने वाले अपराधी को सुधार के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अन्यों को आतंकित करने के उद्देश्य से दंड दिया जाता है। हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि उसने अपराध किया ही क्यों। अपराध की ओर दुष्कर्म में प्रवृत्त करने वाली परिस्थिति का उत्तरदायित्व किसका है? गरीब मनुष्य का जीवन असफल है, वो सभ्यता का त्याज्य अंश समझा जाता है और हम ये कभी नहीं पूछते कि उसकी गरीबी का उत्तरदायित्व किस पर है। सेना और युद्धपोत आधुनिक सभ्यता के अंग हैं और जो राज्य अन्य राज्यों के समान अपना विध्वंसक सामर्थ्य नहीं बढ़ाता वो खतरे में है। और राज्य के तीनों अंगों शासन, प्रशासन और पुलिस की दृष्टि में व्यक्ति एक पशु है जिसका दमन करना राष्ट्र कल्याण के लिए आवश्यक है। अपराधी, दुष्कर्मी और नियम भंग करने वालों से पुलिस की मैत्री है। और जब हम थियोसॉफी के तथ्यों को राज्य की समस्याओं पर लागू करेंगे तब मालूम होगा कि थियोसॉफी का दृष्टिकोण इससे कितना भिन्न है। ये जो पैरा मैंने प्रस्तुत किया, उद्धृत किया, ये जिलराज दास जी का उद्धरण है। ये उन्होंने ये लिखा है और आज से अब तो 100 साल से और ज्यादा हो गया, क्योंकि हम 2021 में चल रहे हैं, तो लगभग 20 साल और हो गए हैं, 100 एक सदी से ऊपर हो गया है। तो अभी आज की परिस्थिति में और पुरानी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अंतर आया होगा। और अन्यथा तो आप देखें कि किस तरीके से राज्यों की प्रवृत्ति होती है और शासकों की प्रवृत्ति होती है। तो कह रहे हैं कि इसका समाधान थियोसॉफी के दृष्टिकोण में है। तो अब ये राज्य की समस्या को लेकर के हमने बात तो कही, लेकिन हमने ये भी बात कही कि मनुष्य जो स्वयं एक इकाई है, इनका यही कारण है। उसमें समूह में रहे, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो विश्व की बात हो। तो एक शताब्दी से ऊपर का समय बीत चुका है। तब भारत पर विदेशी शासन था, अब स्वराज है। तो क्या परिस्थितियां बदल गई हैं? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, हम मानव लाखों वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। आप कृष्णमूर्ति जी को अगर उनके लेक्चर्स को सुने तो मैं उन्हें कोट कर रहा हूं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि हम मानव लाखों वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। असीम रूप से लिमिटलेस, असीम रूप से लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, आक्रमणशील हैं, आक्रमणकारी हैं, एग्रेसिव हैं, जलनशील हैं,
ईर्ष्या करते हैं, चिंताग्रस्त हैं, हरदम चिंता में पड़े रहते हैं और निराश। खुशी और स्नेह के क्षण तो बस कभी कभी आते हैं। ये कृष्णा मूर्ति जी के उद्गार हैं, उसको मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ अपने इस। हम नफरत, भय और भद्रता के अजीब मिश्रण हैं। हम हिंसा और शांति दोनों हैं। बाहरी उन्नति तो बैलगाड़ी से जेट विमान तक की हो गई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति बिल्कुल नहीं बदला है। कहते हैं कि किसी गुरु, किसी पुस्तिका, किसी पंडित, किसी पुरोहित, किसी दार्शनिक, ईश्वर या किसी मुक्तिदाता के पास इसका उत्तर नहीं है। उधर हमने जिनराज दास जी को कोट किया। हम अपने इस सपोर्ट के लिए, समस्याओं की बात करने के लिए कृष्णमूर्ति जी को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई पुस्तक, कोई गुरु, कोई विद्वान, कोई पुरोहित, कोई दार्शनिक, कोई ईश्वर या किसी मुक्तिदाता के पास इसका उत्तर नहीं है। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता सिवाय खुद के। इसीलिए हमारा स्वयं को जानना परम आवश्यक है। वो कहते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो स्वयं से साक्षात्कार करते हैं, तब आप जो हैं आपके सामने आ जाता है और आप पाते हैं कि आप भीतर से खोखले, मंद, बेवकूफ और कुरूप है। चिंता और अपराध भाव से ग्रस्त एक क्षुद्र, निकृष्ट और बदतर घटिया प्राणी है। ये शब्द उन्होंने बड़े ही मैं भी जब पहली बार मैंने उनके इस लेक्चर के अंश से गया था, तो मैंने देखा कि उन्होंने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मैं इस पर बहुत चिंतन करता रहा, बड़ी गंभीरता से मनन करता रहा और अपने आप को देखने की कोशिश करता रहा। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या सचमुच उन्होंने जो कहा है, हम सब में क्या ये सब बातें हैं? तो हमें लगेगा कि सचमुच हरदम तो नहीं होते, लेकिन यदा-कदा, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी भय में हम ये सब हो जाते हैं, लोभ में हम ये हो जाते हैं। तो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। वो दार्शनिक थे, हमारे वर्ल्ड टीचर थे, तो हम उनकी बात को सिर्फ सामने रख रहे हैं। हमने जैसे विचार किया, आप स्वयं भी उस पर इसी तरह विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी पर, अपने मन के क्रियाकलाप पर, उसकी प्रवृत्ति पर, उसकी वृत्ति पर, कि क्या सचमुच ये सब हमारे अंदर ये कमियां हो सकती हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात होगी कि जिस दिन हमें ये सब मिल जाएगा, लग जाएगा कि कहीं हम ऊपर से एक ऐसा सिविलाइज्ड व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, एक सभ्य बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, और उस सभ्य व्यवहार के पीछे कहीं कोई ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप तो नहीं छुपा हुआ है। तो समस्याओं का निदान हम खुद ढूंढ पाएंगे। वे कहते हैं, मेरा अस्तित्व स्वयं की सीमा से सिमटा हुआ नहीं है। मेरा अस्तित्व का फैलाव, मेरे अस्तित्व का फैलाव मेरे संबंधों में है। लोगों के साथ मेरा संबंध, वस्तुओं, विचारों और स्थलों के साथ मेरा संबंध, जब मैं लोगों के साथ अपने से बंध कर एवं बाहरी चीजों के साथ अपने संबंध का अध्ययन करता हूं, तभी वास्तविक अर्थों में स्वयं को समझना आरंभ करता हूं। अपने चारों ओर घटती सभी घटनाओं के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझते ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए कृष्णामूर्ति जी का कथन है। और हमारे भाई बंधु बहुत से जो मैडम ब्लाउस्की द्वारा एक दिया हुआ, सुझाया हुआ ध्यान का विधि है, जिसमें हम जो वॉइसेज हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं वर्चूज से, और फिर आकाश में अपनी चेतना को फैलाते हैं। तो बहुत से लोग हमें से करते होंगे और हमारे से बहुत से भाई बंधु विपश्यना भी किया होगा। तो भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना का ढंग दिया, जो विधि दी, और वो हमारे व्यवहार में आने वाले और बहुत सी बातें जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, उनको समझने में हमारी मदद करती हैं। तो कह रहे हैं, इसीलिए कृष्णमूर्ति ने कहा कि अपने तीन ही बातें करो, अपने आप को देखो और अपने से दूसरों के संबंधों को देखो और फिर इससे बने संसार को देखो। बस तीन बातें हो गई। और जब हम इन सब को देख डालेंगे, समझ पाएंगे, रिश्तों की वास्तविकता को समझ जाएंगे, तो हमें लगेगा कि हम अपनी समस्याओं को, अपने संसार को,
स्वयं अपने आप को सब कुछ समझने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो समाज है, ये जीवात्माओं का भ्रातृ संघ है और ईश्वरीय जीवन का एक मूर्त स्वरूप है। प्रत्येक समाज में विकसित और अविकसित जीव होते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए स्वार्थ त्याग करना चाहिए। यही विश्व बंधुत्व का नियम है। हमारी बड़ी समस्या ये भी एक है कि हम जब देखते हैं कि कई बार जब हम थियोसॉफिकल टीचिंग्स को अपने किसी मित्र के सामने, किसी परिचित के सामने या किसी अनजान व्यक्ति के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, तो हम पाते हैं कि अगला व्यक्ति बहुत सारे सुपरस्टिशंस में फंसा हुआ है, तमाम सारे पूजा पाठ के कर्म विधानों में फंसा हुआ है और असली जो मंतव्य है उसको नहीं समझ पा रहा है। और यदि हम कोशिश करना चाहते हैं कि वो उसे समझ जाए, तो इतना वो ब्लंट होता है, उस समझ पे बाहर आने से, उस जो दायरा बना रखता है उसके बाहर नहीं आ सकता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति ये सोचना चाहिए कि इस विकास की धारा में हर जीव जो है किसी सीढ़ी पर सोपान के समान एक एक रंग पर उसके खड़ा हुआ है। यानी जो सोपान है, सीढ़ी है, उसके जो डंडे लगे हुए हैं, तो कोई नीचे के डंडे पर है, कोई बीच पर है, कोई कहीं है, कोई ऊपर है। पर ऊपर वाला अगर ये न समझ पाया कि जो नीचे के सोपान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अभी अविकसित है और पूर्ण रूप से विकास की उस दिशा में नहीं आया है, तो फिर समझिए कि हम भी विकसित नहीं हो पाए हैं। और विकास की समझ ही यही है कि हम ये जाने कि इस जीव का विकास जो है कई चरणों में है और इसीलिए उनकी जो नासमझी है उस पर हमें क्रोध करने के बजाय, उस पर हमें उनको अज्ञानी ठहराने के बजाय हमें उन पर करुणा करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो हमारे प्यार के लिए, हम उनको निस्वार्थ भाव से अपना बंधु समझ करके उनके साथ हम व्यवहार करें। आज दुनिया में पर्यावरण, आतंकवाद और जनसंख्या वृद्धि का संकट है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ रही है, जो नैतिक पतन, अपराध और दुराचार का कारण बनती है। क्योंकि एक गरीब के लिए जीवित रहना ही महत्व रखता है। बहुत ही कम लोग ये अनुभव कर पाते हैं कि समस्या का वास्तविक कारण मनुष्य के मन में है। और ये भी बात सामने आती है, हमें लगता है कि एक गरीब जो है वो थियोसॉफी की टीचिंग्स के लिए नहीं तैयार है। हम उसके पास जाएंगे तो वो समाधान वहां नहीं दे पाएंगे। समाधान तो हमारे भीतर है और समाधान हमें ये जानना कोशिश करना है समाधान के लिए कि एक छोटे व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की जो तुरंत की आवश्यकता है, जो अर्जेंट उसकी नीड है, वो उसके लिए जीवन जी रहा है, वो वही काम करेगा। हम नहीं चाह हमने हम कितनी भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर हम नीतिगत कोई बात डाल दें या कुछ भी कर दें, फिर भी तमाम ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी नैतिकता में हम आपसे भी बहुत ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखना है कि विकास के चरण में सिर्फ शिक्षा ही नहीं काम करती है, जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन ही नहीं काम करता है। तमाम एजुकेशन में पारंगत बहुत सारे निष्णात व्यक्ति भी अपने आप में नैतिकता में बहुत नीचे स्तर पर हो सकते हैं, तो विकास के वो निचले रंग पर होंगे, शिक्षा चाहे जितनी होगी। एक बात राधा वर्नियर जी को मैं कोट करूंगा। वो कहती हैं कि मेरे विचार में इस आंतरिक चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करना ही थियोसॉफी का कार्य है, जो बाह्य परिस्थितियों से निपटने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बढ़िया बात वो कह रही है कि वो कहती हैं कि हमारा काम है, मेरे विचार से जो आंतरिक चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करना ही थियोसॉफी का कार्य है, जो बाह्य परिस्थितियों से निपटने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे सेवा कार्यों में हमें लगता है कि हम भूखे के भोजन कराते हैं, वो जरूरत है, नीडी है उसको कुछ दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, कुछ पैसे भी दे सकते हैं, दे देते हैं। लेकिन ये तीसरे दर्जे की सेवा कहलाती है। हमने उसको पेट भरा, एक दिन खाना दे दिया, तो दूसरा टाइम आएगा फिर भूख लगेगी, कपड़े फट जाएंगे फिर कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से हमें उसकी निरंतर उस सेवा में लगे रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरे दर्जे की सेवा जो है एजुकेशन है, अगर हम उसे वो सेवा प्रदान करते हैं
शैक्षिक सेवा प्रदान करते हैं, तो वो कम से कम अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनने की दशा में आ जाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण करने की दिशा में आ जाएगा। और तीसरा जो सबसे उच्चतम है, उसको हम आध्यात्मिक रूप से उसको उस दृष्टिकोण से शिक्षित करें, ताकि वो शील में उसको पारंगत करे, अगर वो हो सकता है तो वो अपने आप फिर वो तीनों तरह की उसकी सारी समस्याएं अपने आप दूर होंगी। राधा जी ने कहा कि यदि मानव मन परिवर्तित न हुआ तो क्या समाज स्थिर रह सकता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मनुष्य इकाई है, इसीलिए मानव जो इकाई है उसका मन परिवर्तित न हुआ तो वो पूछ रही है, कह रही है, एक प्रश्न सामने हमारे डाल रही है, तो क्या समाज परिवर्तित हो सकता है। महात्माओं के एक पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक छोटी या बड़ी बुराई का मूल कारण मनुष्य के कर्म में है, और प्रकृति में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि से कार्य करने में स्वतंत्र है। यहाँ कर्म का सिद्धांत मैडम ब्लाउस्की ने हमेशा कहा कि हमें अगर थियोसॉफी का बहुत गूढ़ ज्ञान या सीक्रेट डॉक्ट्रिन ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो हम 2-3 काम कर सकते हैं। कर्म के सिद्धांत का प्रचार कर सकते हैं, जन्म पुनर्जन्म का उसके सिद्धांतों का, उसके जो नियम कायदे हैं उसका प्रचार कर सकते हैं, और जो नैतिकता है वो हमारे जीवन में क्या मूल्य लेकर के आती है उसका प्रचार कर सकते हैं। तो देखिए, और ये भी कर सकते हैं कि प्रारब्ध हमारा ही बनाया हुआ है, कर्म का हम निर्माण करते हैं, और इसीलिए सारे साम्राज्यों में, सारे किंगडम्स में, चाहे मिनरल किंगडम हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे मनु और ये पशुओं का किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, ये प्रकृति के निर्देशन में काम करते रहते हैं, तो कर्म का निर्माण नहीं करते हैं। कर्म का निर्माण सिर्फ मनुष्य करता है, और इसीलिए मनुष्य ही है जो विषमताएं पैदा करता है। इसलिए ये प्रकृति का जो संतुलन है मनुष्य ही बिगाड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता। तो इसीलिए वो कार्य अपनी बुद्धि से चूंकि कार्य करने में अच्छा या बुरा स्वतंत्र है, इसीलिए मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म का निर्माण करता है। बाहरी चुनौतियां हमने उत्पन्न की हैं, क्योंकि हम अपने आप को राष्ट्रों, समूहों और विभिन्न श्रेणियों में बांट लेते हैं और किसी एक समूह का अंग बन जाते हैं। वह महात्मा आगे कहते हैं, इनके लिए न तो प्रकृति न कोई परिकल्पित देवता दोषी है, बल्कि स्वार्थपरता से विकृत मानव स्वभाव है। यानी कि जो हमारा ये मन है, ये विकारग्रस्त हो चुका है, किससे? हमारी जो सेल्फिशनेस है उससे। तो इन थोड़े से शब्दों पर अच्छी तरह विचार करो, गुरुदेव कह रहे हैं। ये चेतावनी थी, थोड़े से शब्दों पर अच्छी तरह विचार करो। मास्टर कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। थियोसॉफी कहती है कि समस्या की जड़ मन की स्थिति है। ये एक सत्य है। हम में से प्रत्येक के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां आती ही हैं। परिवार में, व्यवसाय में संघर्ष, निराशा, कुछ पाने की लालसा और न मिलने की कुंठा होती ही रहती है। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला तो उसकी कुंठा पैदा होगी। कुछ पाने की लालसा पैदा होगी, कुछ पा गए तो उससे भी अधिक पाने की लालसा पैदा होगी। तो बहुत सारी ये छोटी-छोटी लालसाएं हैं, और बहुत सारा ये नहीं कि हम बड़ी-बड़ी बातों पर की बात कर रहे हैं। हम आपको स्वाद की बात करते हैं, हम जिह्वा के स्वाद की बात करते हैं। हमारे में से अधिकांश लोग थियोसॉफी का ज्ञान प्राप्त करने की भी बात है, हमारे बीच में है। हम में से लोग हैं जो स्वाद के ऊपर विजय न प्राप्त करने की कुंठा बनी रहती है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर अगर मीठा करने के लिए मना कर देता है तो वही उसकी कुंठा बन जाती है। अगर ब्लड प्रेशर आ गया है, डॉक्टर नमक खाने से मना करता है तो वही उसकी कुंठा बन जाती है। और मन हरदम उस लालसा में फंसा रहता है, 24 घंटे उसी में फंसा रहता है कि हम मीठा नहीं खा पाएंगे, हम नमक नहीं खा पाएंगे। बड़े लालसाओं की तो बात छोड़ दीजिए। तो जीवन देखिए छोटी-छोटी बातों से बनता है, छोटी-छोटी इच्छाओं से बना हुआ जीवन है, और ये समस्या पैदा हो जाती है, हम इस पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। तो प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के विक्षोभ उठते रहते हैं,
परंतु वो अपने मन के बजाय वातावरण को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का कारण मानता रहता है। इसलिए वो सदा परिस्थितियां बदलने का प्रयास करता रहता है, या फिर परिस्थितियों से दूर भागता है, या फिर दूसरों को दोषी मानता है। आगे कर्म के उसी सिद्धांत के ऊपर कि वो हमेशा अपने कर्म दोष के लिए अगर किसी के माध्यम से आया है, तो स्वयं के कर्म का फल न मान करके वो दूसरों को दोषी मानता है। ये हम सब खूब जानते हैं। पर हो सकता है जब मानने की और समझने की बारी आती है, तो हो सकता है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली न हुआ हो कि हम उस बात को माने। इसलिए तत्काल ही हम अगले को दोषी ठहरा देते हैं, मन के अंदर बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। सो वो खुद को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करता, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता, दूसरी जो परिस्थितियां हैं लोगों को बदलना चाहता है, और दूसरे मनुष्य को बदलना चाहता है, अपने रिश्तों को बदलना चाहता है, और खुद को नहीं बदलना चाहता। ये एक बहुत बड़ी समस्या मानव जीवन की है। संसार के सभी राष्ट्रों और लोगों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए किसी भी समस्या का समाधान आंशिक नहीं हो सकता। थियोसॉफिकल दृष्टिकोण जो है व्यापक होना चाहिए, पैनोरामिक व्यू होना चाहिए, पूरे दृष्टिकोण से। भले हमने भौगोलिक रेखाएं, एक काल्पनिक रेखाएं, सीमाएं देशों की खींच रखी हो, और एक कल्पना में हमने इस देश के उस देश को मित्र माना हो, इस देश के लोगों को शत्रु माना हो, पर क्या वास्तविकता में ये सही है? क्या हम शत्रु मान करके अपने आप को कुंठित हमेशा करते रहते हैं? तो देखिए, जरा जरा सी बातों पर तो हमारा जीव के प्रति, मनुष्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार तो दूसरी बात है, हमारे अंतर में क्या होना चाहिए पहले वहीं से चलेगा। जब भीतर हमारा सब कुछ परिशुद्ध होगा, तो बाहर का हमारा व्यवहार अपने आप होगा, सही होगा। एचपीवी ने कहा, मनुष्य के मन में उसके अंतर्बोधों को जागृत रखना हमारा कर्तव्य है। बहुत सुंदर बात कही। जो इनर उसका जो कॉन्शियंस है, जो विजडम है, जो विवेक है, उसको जागृत रखना हमारा कर्तव्य है, बनाए रखना। इस बात की भी हम कोशिश करें कि दूसरों के मन में भी ये अंतर्बोध, ये इंट्यूशन उतर सके। दुनिया में अनेकों क्रांतियां हुई, युद्ध हुए, सभ्यताओं का उदय हुआ, अंत हुआ, अनेक व्यवस्थाओं ने जन्म लिया और उनका भी अंत हुआ। बदलते रहना जगत का स्वभाव है। हमारे देश में लोकतंत्र है। विद्वान लोग कहते हैं कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। क्या इस लोकतंत्र का प्रत्येक प्राणी सुखी है? क्या लोकतंत्र सभी चुनौतियों का उत्तर है? तो आप देखिए कि कोई भी कभी भी पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। आप देखें कि जिन लोगों ने छठी रूट रेस के आगमन का मानव कब, कहाँ, कैसे में पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि जो 6th रूट रेस के उस पर किस तरह से आएगी, कैसा रहन सहन होगा, कैसी शिक्षा होगी, तो आप देखें वहां दोनों बातें हैं। वहां थोड़ा कम्युनिज्म का भी वो है, कम्युनिज्म का, और थोड़ा बहुत लोकतंत्र भी है, दोनों बातें हैं। तो मिला जुला स्वरूप आ रहा है। तो हम ये किसी आउटराइट एक को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि लोकतंत्र में चूंकि हमें स्वतंत्रता है। काहे की स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। तो क्या सचमुच हम उसका सदुपयोग कर पाते हैं? तमाम ऐसे लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, जो इस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाते हैं। दुनिया भर की ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, ऐसी बातें सामने लाते हैं जो अवांछनीय होती हैं। तो ये भी बात है कि समाज के अंदर ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए। तो एक लोकतंत्र की क्या यही मर्यादा है कि हर व्यक्ति उच्छृंखल हो जाए, हर व्यक्ति जो चाहे सो बोल दे, चाहे वो मर्यादित हो या अमर्यादित। तो ये भी बात है कि क्या ये अंतिम स्वरूप है? नहीं। क्या ये लोकतंत्र सभी चुनौतियों का उत्तर है? तो ये प्रश्न है हमारे सामने। ये हम तय करें, हम अपनी गहराई में जाएं, हम अपने अंतर्मन में नीचे जाएं, देखें कि ये वाकई में क्या है ये। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्तमान विश्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत करती है, और केवल बाह्य परिस्थितियों से निपटना पर्याप्त नहीं है। बाह्य चुनौती मन की आंतरिक स्थिति का परिणाम है।
मनुष्य में परिवर्तन के बिना समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परिवर्तन दृष्टिकोण का व्यापक होना है। अभी तक समस्याओं के हल इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि वह विभाजित मन से उत्पन्न होने के कारण आंशिक थे। आमतौर पर ऐसे हल सामयिक समूह विशेष के हित के लिए होते हैं, इसलिए ये हल सर्वग्राही न होते हुए आज की समस्याओं के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और जो थियोसॉफी प्रस्तुत करती है। एक संदर्भ में तो नहीं है, हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अंधे की धर्म के उसमें समझाने के उसमें अंधे का हाथी का विवरण वर्णन बड़ा प्रासंगिक है कि 10 अंधे थे और उनसे पूछा गया कि ये हाथी कैसा है, तो आप बताएं। तो ब्लाइंड्स थे तो हाथी तो देख नहीं सकते थे, आपने सबने सुना होगा कथा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि जो उन लोगों ने जो स्पर्श करके ही वो जान सकते थे, तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है, जिसने सूंड पकड़ा हाथी सांप जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी हाथी झाड़ू जैसा है, जिसने कान छुआ उसने कहा हाथी सूप जैसा है। तो सबने, क्या सब गलत थे? नहीं, सब सही थे, सब आंशिक रूप से सही थे, लेकिन हाथी का जो पूर्ण सत्य है वो सामने नहीं था। वही हाल धर्म का है, वही हाल समस्याओं के समाधान का है। तो आज हम समस्याओं का समाधान ही आंशिक रूप से करते हैं, सबके लिए प्रस्तुत नहीं कर पाता जो शासन है, जो जो हमारा प्रशासन है। तो इसीलिए ये हल सर्वग्राही नहीं होते। हम सतह पर रहकर कोई बात नहीं कर सकते, तो हमें इसीलिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपना ऊपर उठना होगा सतह दृष्टिकोण से। तो मैं समझता हूं कि यह कहना अतिशयोक्त नहीं है कि जो कुछ हमारे सूत्रधारों और अगुवाकारों ने विश्व को दिया है वो आज भी वर्तमान संदर्भ में उतना ही हितकर है। हम पहले जब हमने धर्म विज्ञान और दर्शन का समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया, हम पहले हैं, वी आर द पायनियर इन दिस सेंस। जो थियोसॉफी आई और मैडम ब्लाउस्की ने पुस्तक लिखी, तो हम पहले हैं जब हमने धर्म विज्ञान और दर्शन का एक मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत किया। हम पहले हैं जब हमने विश्व में फैले अंधकार के बीच रोशनी की एक किरण प्रदान की, यानी अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग नासमझी में इसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल पारंपरिक कहकर थियोसॉफिकल साहित्य की उपेक्षा करते हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन पुराणों को हमने कपोल कल्पित व्यर्थ की कथा कहकर घर के किसी कोने में फेंक दिया था, उन्हीं पुराणों में से विष्णु पुराण को मैडम ब्लाउस्की ने लगभग 139 मर्तबे बार, मैंने गिना था इसको, तो ऐसे ही है लगभग, हो सकता है मेरी काउंटिंग में गलती हो सकती है, लगभग 139 बार अपनी सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भिन्न भिन्न संदर्भों में उद्धृत कर नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और इसको एनी बेसेंट ने भी जब उनके संदर्भ में कुछ बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत का पूरा अधिकार है उसके ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, वेदों के ऊपर, लेकिन जो दृष्टिकोण मैडम ब्लाउस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में पुराणों के लिए प्रस्तुत किया और जो उसकी व्याख्या की वो सर्वथा नवीन है और सर्वथा अलग है। हमारे ऋषियों ने सामयिक मानवीय चेतना के उन्नयन के लिए, यानी कि उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी जैसा भी कभी प्रस्तुत किया था, उसे शेख चिल्ली की कहानियां कहकर फेंका जाना हमारा दुर्भाग्य है। और जो ये पुराणों को हम समझ नहीं सके, उसे कपोल कल्पित कहानियां समझ के फेंका, अंधविश्वास कहा, उसके भीतर छिपी हुई बातें हैं, उसके अंदर गूढ़ विज्ञान है, उसके अंदर गूढ़ अध्यात्म है, हम समझ न सके वो बात दूसरी है। लेकिन ऋषियों ने उस मानव को वो समझाने की कोशिश की थी कथा कहानियों के माध्यम से, उपमानों के माध्यम से, जो कि उतने विद्वान नहीं थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने उसके पीछे का मंतव्य उन्हें समझने के लिए छोड़ दिया था। इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा था
कि हमारे पास हीरे हैं जिन्हें हम पत्थर समझकर हमने फेंक रखा है। जब हम अपना मार्ग तय करने के लिए आज विचाररत है, तो उन उपादानों का आधार बनाया जाना आज भी हितकर है और आगे अभी सदियों तक रहेगा, जब तक मानवता वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेती जिसे हमारे सूत्रधारों ने हमारे समक्ष रखा है। ऐसा भी नहीं है कि प्रश्नों का समाधान अर्जुन के पास नहीं था, परंतु जब तक अर्जुन कृष्ण से अलग रहेगा, तब तक उत्तर कृष्ण के ही पास होगा। कृष्णमूर्ति ने प्रश्नों के भीतर घुसकर रास्ता ढूंढने के लिए कहा। जो मन समस्याएं पैदा करता है, उसका समाधान उसके पास नहीं है। तो जो हमारे विद्वज्जन, हमारे मित्रगण, भाई बहन यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं, उन्होंने उन एक बहुत ही क्या कहें, सुंदर विधा देखी कृष्णमूर्ति जी के प्रवचनों की, कि जब भी उनसे प्रश्न किया जाता था तो कभी वो उसका जवाब नहीं देते थे और प्रति प्रश्न करते थे प्रश्नकर्ता से, और वो प्रति प्रश्न कर करके उसे ही उसकी मूल समस्या के समाधान में पहुंचा देते। तो व्यक्ति स्वयं ही काट छांट करके, एनालिसिस करके अपनी समस्या को समझने में सक्षम हो जाता था। तो ये बड़ी सुंदर बात थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रश्नों के भीतर घुसकर रास्ता ढूंढने के लिए, तो कह रहे हैं कि जो मन समस्याएं क्रिएट करता है, वो मन कैसे समाधान करेगा। इसलिए यहाँ हम एक बड़ी रोचक प्रसंग है कोलंबस का, वो मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। कोलंबस ने बड़ी सुंदर बात कही, लेट अस स्लीप ऑन द प्रॉब्लम, समस्याओं पर सो जाइए। कहने का अर्थ है कि जिसका समाधान जागृत चेतना के पास नहीं है, उसका समाधान गहरी चेतना के पास अवश्य है। ये उसकी एक मेथड था, क्योंकि आप जानते हैं सब कोलंबस की कहानियों में, जब वो भारत को ढूंढने निकला था और अमेरिका पहुंच गया था, वो लंबी कहानी है। लेकिन उसके सामने उसके क्रू में, जिसमें लगभग 600-700 मेंबर्स थे उसके जहाज में, जो भी थे, ऐसे ही कुछ संख्या पर मत जाइएगा। तो आप सोचिए कि उस अनदेखे रास्ते पर और विशाल समुद्र की कठिनाइयों से कितनी समस्याएं उस कोलंबस के सामने आई होंगी, और वो कोलंबस कौन होगा, वो महान आत्मा क्या रही होगी जिसने उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की होगी। लेकिन वो कह रहा है कि समस्याएं अगर निदान नहीं दे पाए, मन कभी निदान नहीं दे सकता, क्योंकि मन ही समस्याओं को खड़ा करता है। तो कह रहा है कि लेट अस स्लीप ऑन द प्रॉब्लम, उस समस्या पर विचार करते हुए, गहन मनन चिंतन करते हुए सो जाइए, और समस्या का समाधान सुबह होगी या निकलेगा, या काम करते करते अचानक प्रकट होगा, और हमारे अंतर मन की गहराई से, अंतर मन की गहराई से, ये ऊपर वाले मन नहीं, अंतर मन की गहरी चेतना से निकलकर समाधान ऐसे ऊपर आएगा जैसे लगेगा कि अरे ये तो मेरे पास था, हमें मालूम नहीं पड़ रहा था। ये हमारे आपके लिए भी है, अकेले उसके लिए नहीं, हमारे आपके लिए भी। तो लेट अस स्लीप ऑन द प्रॉब्लम। हम जीवन की चुनौतियों से भागते हैं और कुछ लोग हैं जो चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि अनजानी चुनौतियों से जूझने के लिए भी तैयार रहते हैं। कोलंबस उन्हीं में से एक था। थियोसॉफी के 3 मूलभूत सिद्धांतों और 3 महान सत्यों को बिना आधार बनाए हम अपनी सोच नहीं बदल सकेंगे। एक सर्वव्यापी नित्य, असीम और अपरिवर्तनीय है, जो अभिव्यक्ति से बौना हो जाता है, यानी ब्रह्म की बात है। जगत पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर चलता है, बार बार जो रिकरिंग चलता रहता है, आता जाता रहता है। सभी जीवात्माएं उस एक मूलभूत विश्वव्यापी आत्मा की चिंगारी है, जो एक आवश्यक तीर्थ यात्रा के लिए अपने स्रोत से निकली है। इसलिए इस तीर्थ यात्रा में कोई प्रारब्ध नहीं है हमारा, ये सब प्रारब्ध हमारे निर्मित किए हुए छोटे और बहुत ही नगण्य प्रारब्ध है। हमारा असली प्रारब्ध है वो हमारा जो असली, जो हमारी ऑब्लिगेटरी जर्नी है, उस पहुंचना उस तक जहां से हम आए हैं। तो आत्मा के विकास का 3 सत्य है। आत्मा के विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है। दूसरा है, जो जीवन सब में व्याप्त है वो नित्य है और उसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
और तीसरा है मनुष्य स्वयं अपना न्याय करता है, दंड और पुरस्कार देने वाला। इसलिए हमारे चिंतन का जो कैनवस परिदृश्य बड़ा होना चाहिए। हम टुकड़ों में नहीं देख सकते। अपना मार्ग खोजना है और समस्याओं का समाधान पाना है, तो कुछ मूल बातें हैं जिन पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, सोसाइटी के वे उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। थियोसॉफी का आंदोलन इतना समृद्धशाली है कि प्रायः सामान्य मन मस्तिष्क उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। जो ईर्ष्या, द्वेष, भय में जीने को ही जीवन मानते हैं, उन्हें भ्रातृत्व की बात कैसे रुचकर लगेगी? बाड़ों को, परिधानों को, रीत रिवाजों को और परंपराओं को जिन लोगों ने धर्म समझ लिया है, वो कैसे सब धर्मों के प्रति संभाव रख सकेंगे और वास्तविक धर्म को समझ सकेंगे? जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि तत्वमयस् कहकर एक बार पुनः संकेत किया कि भ्रातृत्व कोई अवधारणा नहीं, एक सच्चाई है। उपनिषदों के ये महावाक्य इस तथ्य को इंगित कर रहे हैं कि मैं, तुम और वह एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीव जीव में भेद एक आरोपित भ्रम है, माया है। मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, मेरा मन, तुम्हारा मन जैसा कोई सच नहीं है। एक विश्वात्मा, एक वैश्विक मन ही वास्तविकता है। धूल के कण में, हीरे जवाहरातों में, महकते फूलों में, चहकते पक्षियों में, झरनों में, पहाड़ों में, कुलाचे भरते हिरणों में, दहाड़ते शेरों में, मेरी आंखों में, मेरी बातों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, सब जगह है तो सिर्फ वही एक। तो विराट परिदृश्य पर पैनी नजर पड़े तो भिन्नता के अद्वितीय सौंदर्य में एकत्व का बोध जगता है। बुद्ध की विपश्यना जगती है। बौद्धिक ज्ञान भले ही इसे काल्पनिक दर्शन की संज्ञा दे, पर अंतः प्रज्ञा कहती है कि यह व्यावहारिक दर्शन है जो सभी मनुष्य का लक्ष्य है, और देर या सवेर सभी को इसे प्राप्त करना ही होगा। विश्व बंधित्व सभी चुनौतियों का सरल उपाय है, परंतु विश्व बंधित्व को प्राप्त करना स्वयं में एक चुनौती है। बोधगया में निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध के हृदय से निकले उद्गार कितने मर्म स्पर्शी हैं। कहते हैं, बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा, और ये जो गृह है, काया के निर्माण करने वाली तृष्णा के कारण मैं बार बार जन्म लेता, दुख भोगता रहा। उन्होंने कहा, हे गृह कारक तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, मैं उसका साक्षी हो गया हूँ। अब तू मेरा घर फिर नहीं बना पाएगी, और तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई हैं। गृह का शिखर गिर गया है। चित्त संस्कार रहित होकर शुद्ध हो गया है। तृष्णा का क्षय हो गया है। तो बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक सोच है जहां संस्कारों और तृष्णाओं का क्षय हो चुका है, जहां मन अपनी दीवारें तोड़कर वैश्विक मन के साथ हो चुका है। हिटलर कोई व्यक्ति नहीं था, एक सोच थी जिसने हजारों प्राणों की बलि दे दी। गौतम कोई व्यक्ति नहीं, एक सोच है। देवदत्त एक सोच है। एक प्राण छीनता है, दूसरा बचाता है, और एक मानक स्थापित करता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है। गुरुदेव चरणेश्वर में कृष्णमूर्ति ने उद्धृत किया है कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जो ईश्वरी योजना के साथ चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, और एक वे दूसरे वो जो विपरीत चलते हैं और विसंगतियां पैदा करते हैं। सोच गौतम को बुद्ध बनाती है, कृष्ण को भगवान बनाती है, कबीर को संत बनाती है। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी सोच का परिणाम है। सोच बदली जा सकती है तो संसार बदला जा सकता है। संसार सोच का परिणाम है। सैकड़ों देवदत्त मिलकर जिस समाज की रचना करेंगे, वहां ईर्ष्या द्वेष का ही साम्राज्य होगा, और अनेकों बुद्ध जिस समाज का निर्माण करेंगे, वहां करुणा का ही आधिपत्य होगा। सोच ऊर्जा है, और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। विज्ञान भी यही कहता है, पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक है। इसलिए सोच से नया शरीर, नया मन, नया मस्तिष्क बनाया जा सकता है, नई चादर बुनी जा सकती है। मनुष्य को स्वतंत्रता है कि वो देवदत्त बने और ईश्वरी योजना के विपरीत कार्य करे, या फिर बुद्ध बने और ईश्वरी योजना के अनुरूप कार्य करे। अब समय आ गया है कि हम ये केवल स्वयं ही न समझे कि बल इसका प्रचार करें कि मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध जैसा कोई सच नहीं है। सिर्फ एक ही महाप्रारब्ध है जिसका प्रारूप हम सबकी आत्मा में अंकित है, इम्प्रेग्नेंट है। तीन सत्यों में से एक इसी की ओर इंकित करता है कि हमारी आत्मा के विकास की कोई सीमा नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में होने का यह भी अर्थ नहीं है
कि हम स्वयं को संसार से अलग करके यह दर्शाएं कि हम कुछ विशेष हैं और लोगों से भिन्न हैं। संघर्ष, विवाद और भ्रांति की अस्त व्यस्तता के इस संसार में थियोसॉफी ज्ञान के प्रकाश का एक अविचल प्रवाह है, जो अपने साथ सुख, शांति और उन्नति का एक आश्वासन लेकर आई है। समस्याओं को चाहे जितना रूप दें, नाम दें, वर्गीकरण करें, सबके मूल में हमारा अपना स्वार्थी है। चुनौतियां चाहे जिस क्षेत्र में हो, वैयक्तिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, दैशिक हो या वैश्विक हो, प्रमुख बात तो यह है कि हम उनका सामना किस प्रकार करते हैं, डर कर या डट कर। आज चारों ओर दुशासन तो बहुत है, जरूरत सिर्फ कृष्ण की है। नीरोनाद में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग है मोक्ष का, दूसरा है मोक्ष के त्याग का। मोक्ष के आनंद का त्याग ही हमारी सोसाइटी के कर्णधारों का मार्ग है और वही हमारा भी। थियोसॉफी कहती है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्तव्य है, जिसे हर दशा में पूरा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो अगले जन्म में वो आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि यदि हम अपने पड़ोसी को पीड़ा देने का विचार त्याग दें तो संसार का 2/3 पाप स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो जीवन मित्रों एक चुनौती है, आइए हम सब सामना करें। जीवन एक गति है, इसलिए हम सदा गतिशील बने रहें। जीवन एक पहेली है, हल करते रहें। जीवन एक समस्या है तो समाधान करते रहें। हालांकि ये जीवन नहीं है, ये जीवन की जगह अगर मन रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए अगर जीवन को लगता है कि हमें संघर्ष है तो हम सामना करें। और मित्रों, भाई और बहनों, हमें प्रारब्ध के स्वरूप जो कुछ भूमिका मिली है अदा करने के लिए, हमें उस भूमिका अदा करें और निस्वार्थ होकर के अपने जीवन यापन करें। आप सभी का दिन रात्रि सब शुभ हो, जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Now I request any brothers or sister, if they like to add anything on this particular important subject, कैसे चुनौती को सामना करना होगा। तो अब देवदत्त बनना चाहिए, नहीं तो बुद्ध बनना चाहिए ईश्वर का योजना अनुसार काम करने के लिए। तो now request anybody like to add or any question come to our mind, you can ask. Pandey sir, actually, Brother Pandey, Anil Murua speaking from Assam. Sir. Just to actually take part in the discussion. Right. You are a very knowledgeable man, and that deliberation is so high. Actually, really, we are completely dumbfounded. Actually, it's very good. Sir, actually, what I feel that our main challenge is our different religions. Right. Actually, religions were created for the betterment of the society, humankind. And finally, different religions have come out. Actually, we should probably understand that our religion is one religion, that is actually Manav Dharma, actually. And others are, these are method of worship, different worships. So when the religions are creating so much of problems, at least if we can spread it, that is actually our only one religion, that's Manav Dharma, then probably in the present world, present situation, that will be a great work done. Thank you. Just I added that my feeling. It is very nice, sir. This is one of the challenges, you know. ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि थियोसॉफी इसी बात के लिए आगे भी आई है। आपने बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद आपको। हेलो हेलो
प्रदीप जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ लोखंडी जी। हाँ जी। हाँ नमस्कार देखिए, नमस्कार। नमस्कार। पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह से आज की जो समस्याएं हैं, हर व्यक्ति इसको फेस कर रहा है, उसके निर्माता हम ही आए, इस बात पर जोर देकर कहा है जो एकदम सत्य है। क्योंकि हमारी अपनी सोच, हमारी अपना दायरा, ये सब हिसाब लगाकर हम अपनी सोच बनाते हैं और उस अनुसार जीवन यापन का प्रयास करते हैं। वो बहुत जगह गलत भी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान के अलग अलग आयाम हैं। जैसे 4th स्टैंडर्ड का एक बच्चा है और वो गाय के ऊपर अगर निबंध लिखता है तो वो कहता है कि गैया को 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गैया दूध देती है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, बिल्कुल सब सही कह कुछ। रहे हैं। वो तो उस हिसाब से उसने इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर है जो गाय के ऊपर संशोधन कर रहा है, तो उसकी जो बातें है, उसका जो लेख है, निबंध है, वो सर्वसाधारण लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जी। उन्होंने वो बातें कही है जो जन सामान्य के परिचित नहीं है। उसी तरह थियोसॉफी के ज्ञान का या ब्रह्म ज्ञान का ऐसा लोग उल्टा सीधा अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि जो बातें यहाँ कही गई है उनकी समस्या पर है। इस पर आपने जो जोर दिया बहुत अच्छा है। और धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, जिसको हम, आपने कहा कि बाजू में रख देते हैं, मैडम ब्लेवेट्स्की जैसे महान आत्मा ने उसी ग्रंथों के अनेकों उदाहरण दिए हैं। इसका कारण यह है कि डिकोड करने की जो कला है या डिकोड करने का हम कभी प्रयास नहीं करते। और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि चिंता से चिंता और बढ़ती है, क्योंकि वो विचार यक्ष बनते हैं उसी हिसाब से। इसके लिए हम उन विचारों से थोड़ा बाहर हट जाए। हमारी धार्मिक परंपरा में जप नाम का एक जो ये दिया है ना, किसी ईश्वर का स्मरण करना है, तो उसका इतना ही रीजन है कि आप जिस विचारों को बार बार करके विचार यक्ष निर्माण कर रहे हो और ज्यादा चिंतित हो रहे, तो ये जप करके या सुमिरन करके कुछ देर के लिए आप अपने विचारों की लिंक से दूर हो जाते हैं। और एक बात बड़ी अच्छी है, अंत में कहूंगा कि अपने विचार और अपने सोच ही हमारे भाग्य की निर्माता है या निर्णायक है। ये बहुत अच्छा आपने विश्लेषण आज कर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रदीप जी। हाँ जी। तो there is no further addition or question, so we are going to close this session. It is now time now. Now I request Mitalini to sing the closing prayer. मिताली जी नमस्कार। अभी अनम्यूट नहीं है। सर नमस्ते, बहुत अच्छा लेक्चर है, इंस्पायरिंग, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
शांति शांति शांति। थैंक यू शिव कुमार जी। नमस्कार, मैं सबको प्रणाम करता हूँ फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद सभी भाइयों बहनों को। और प्रदीप जी आपको एक बार पुनः So we are now going to close this session. थैंक यू पांडे जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। सुषमा श्रीवास्तव, सुषमा जी, अरे बहुत सुंदर, नमस्कार, आप यहाँ मौजूद बहुत हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर व्याख्या। सब आप लोगों का आशीर्वाद भी तो रहता है साथ में। धन्यवाद आपके अच्छा किया आपने दान बोल के दिया, नहीं तो पता नहीं लग रहा था कौन कौन है इसमें, मालूम नहीं पड़ा। नहीं, मैं उधर दूर थी, कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन आप खत्म होने से पहले मैंने अपना जो है भावना व्यक्त कर दी। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ठीक है सर। नमस्कार पांडे साहब। और नमस्कार, नमस्कार सर। भोपाली में आप थे हमारे साथ कई साल पहले, याद है? गुप्ता साहब ने स्टडी कैंप किया था, दोनों पांडे जी थे, आप भी और बड़े भी। जी जी। और गोरखपुर में भी आपने मास्टर्स लेटर पढ़ा था, याद हो आपको? नहीं, आप पहले अपनी वो परिचय तो दीजिए, शकल तो दिखाइए, इससे दिख नहीं रहे आप भाई। शर्मा हूँ मैं, शक्ल तो आप भूल जाएंगे, वो तो 15 साल पुरानी बात है। कोई बात नहीं, कुछ तो पता लगेगा। नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। अरे सर नमस्कार, नमस्कार। मैं आपका सुन रहा था जी। और साथ में मेरा कैमरा जोड़ रहा था मैं लैपटॉप को। अच्छा अच्छा। इसलिए आई एम लर्निंग। वंडरफुल टॉक यू गेव, वेरी मच थैंकफुल। सर आप क्या, देखिए मैं आपका स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोग हमारे अगुआ रहे हैं, मास्टर्स रहे, एक तरह से हमें सिखाने वाले, बड़ा करने वाले, इस हद तक लाने वाले आप ही हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। प्रदीप जी को मुझे एक पूछना है। प्रदीप जी। जी सर। ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरा, यानी लैपटॉप का कैमरा ऑफ होना